अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल और ड्रामा के बारे में। यूँ तो हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुछ ड्रामास और नॉवल शामिल होते हैं और हमारे जो टीचर्स होते हैं वो इनको अच्छे से पढ़ाते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रामा और नॉवल में क्या फ़र्क है? वो ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो कि ड्रामा को नॉवल से डिफरेंट बनाते हैं? समटाइम हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करते हैं, हमें लिटरेचर की बहुत अच्छी समझ होती है, लेकिन जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रामा और नॉवल में क्या फ़र्क है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ड्रामा और नॉवल में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली ड्रामा और नॉवल दो डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं और ये स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती हैं और सेमी फिक्शनल भी हो सकती हैं। दोनों की स्टोरीज़ का प्लॉट होता है, थीम होते हैं और दोनों यानी ड्रामा और नॉवल कैरेक्टर्स रखते हैं, सेटिंग्स रखते हैं। तो जब हम नॉवल की बात करते हैं तो नॉवल के अंदर एक स्टोरी होती है जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन होती है और आमतौर पे नॉवल जो से हैं बुक की सूरत में पब्लिश किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर के अंदर नॉवल लॉन्गेस्ट नैरेटिव प्रोस फिक्शन है। तो आमतौर पे कहा जाता है कि जो नॉवल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लेंथीएस्ट वन होते हैं, जबकि ड्रामा वो शॉर्टेस्ट होते हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा वो लेंथी नहीं होते, ड्रामा बहुत शॉर्ट से होते हैं। ऑल्दो ये भी एक डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ड्रामा को देखें तो ये हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे ड्रामा हैं जो कि हमें मोरल टीचिंग देते हैं। सोसाइटी में पेश आने वाले इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, उन्हें हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और इसी तरह की सेम थिंग जो सी है वो ड्रामा के अंदर भी देखने में आती है। ड्रामा आल्सो डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा हमें कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देखने में मिलती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडर्न नॉवेल्स, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉनरा लाइक क्राइम, रोमांस, हिस्ट्री, साइंस, फिक्शनल, थ्रिलर, फैंटेसी स्टोरीज़ और इन डिफरेंट टॉपिक्स पे नॉवल लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। इसी तरह ड्रामा भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स रखता है और नॉवल के अंदर हम देखें तो इसमें फ़र्स्ट पर्सन अपनी स्टोरी बताएगा या फिर जो थर्ड पर्सन है वो किसी की स्टोरी बताएगा। एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी बताई जाती है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के द्वारा। लेकिन ड्रामा के अंदर ये सारी जो स्टोरी होती है वो परफॉर्म की जाती है, यानी ड्रामा लिखा इसीलिए जाता है कि उस स्टोरी को कैरेक्टर्स के द्वारा स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके। जिस तरह से हमारी लाइफ इस दुनिया के अंदर चलती है, सेम इसी तरह हम स्टेज पे उस लाइफ को, उस स्टोरी को परफॉर्म होते देखते हैं। और ये स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती है और नॉन फिक्शनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। और ड्रामा में ये जो स्टोरीज़ होती है प्रोज या पोइट्री की सूरत में लिखी जाती है, जिस तरह से शेक्सपियर के हम ड्रामा देखें लाइक हैमलेट, मैकबेथ। तो ये जितने भी ड्रामा होते हैं ये प्रोज की सूरत में लिखे जाते हैं और किसी हद तक पोइट्री भी इसमें शामिल की जाती है, पोइट्री की सूरत में इसे लिखा जाता है। और इसके अलावा ड्रामा जो से है स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है या फिर टेलीविज़न में दिखाया जाता है। तो हम ड्रामा को प्ले क्यों कहते हैं? बिकॉज they are being played in a drama. The playwright first creates the drama in front of a script and then the actors start performing. It means the action is employed in the script. तो ड्रामे के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो प्ले लिखने वाला होता है वो स्क्रिप्ट लिखता है और स्क्रिप्ट के लिखने के बाद जितने भी एक्शन होते हैं उस स्क्रिप्ट के मुताबिक परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो इसी वजह से हम ड्रामा को प्ले भी कहते हैं। जब हम नावल और ड्रामा के दरमियान डिफरेंस की बात करें तो हम ड्रामा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूड एंड टोन। इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है वो है कॉमेडीज़ और ट्रेजिडीज़। कॉमेडीज़ क्या होती है? कॉमेडीज़ ट्रेजिडी इस तरह की होती है जिसे देख के ऑडियंस जो सी है वो खुश होती है, हंसती है, मुस्कुराती है। ये लाइटर इन टोन होती है और इसकी एंडिंग जो सी है वो हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन जब हम ट्रेजिडीज़ की बात करें तो वो सीरियस होती हैं, डार्क होती हैं और इसके अंदर इनजस्टिस दिखाया जाता है, टॉर्चर दिखाया जाता है, ट्रबल और मेलोड्रामा दिखाया जाता है। और अगर हम नावल की बात करें तो नावल के अंदर कॉमिक प्लॉट्स भी होते हैं और कुछ नावल्स के ट्रेजिक प्लॉट भी होते हैं।
और जो करेक्टर्स है और जो सेटिंग है वो इनके अकॉर्डिंग ही रखी जाती है। नॉवल जो हैं आमतौर पे लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं और इसमें सोशल स्ट्रक्चर का रेफरेंस बहुत ज़्यादा दिया जाता है और इनकी राइटिंग इस तरह से नहीं होती कि इन्हें स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके। तो नॉवल आमतौर पे सिर्फ पढ़े जाते हैं और हम इसे इंडिविजुअल एक्ट भी कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम ड्रामा की बात करें तो वो एक सोशल एक्ट है जिसे स्टेज पे परफॉर्म करवाया जा सकता है थ्रू द डायलॉग्स। जबकि नॉवल के अंदर जब स्टोरी डिस्क्राइब की जाती है तो इसमें डायलॉग्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और इसके अलावा इसमें नारेशन भी यूज़ की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नॉवल लिखते हुए सिंपल प्रोजी फॉर्म को यूज़ किया जाता है, जबकि ड्रामा लिखते हुए पोइट्री फॉर्म को यूज़ किया जाता है। जिस तरह से शेक्सपियर के बहुत से ड्रामास हैं जो कि उसने ब्लैंक वर्सेस की सूरत में लिखे हैं और इसी तरह ड्राइडन के बहुत से प्ले हैं जिसमें उसने राइम कंप्लीट को यूज़ किया है। नॉवल लिखते हुए आमतौर पे इसे चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, जिस तरह से चैप्टर 1, 2 और 3। और इसी तरह जब ड्रामा परफॉर्म किया जाता है तो इसमें एक्ट्स होते हैं, एक्ट 1, 2, 3 और इसी तरह से सब डिवीजन होती है। सो ड्रामा और नॉवल लिटरेचर की दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ताहम इन दोनों के दरम्यान में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। दोनों का यानी ड्रामा और नॉवल का प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं और इमोशंस होते हैं। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, जो नॉवल होता है वो प्रोस की सूरत में लिखा जाता है और बुक की सूरत में पब्लिश किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम ड्रामे की बात करें तो ड्रामा प्रोस की सूरत में भी लिखा जाता है और पोट्री की सूरत में भी, लेकिन इसे सिर्फ परफॉर्म किया जाता है। ताहम कुछ ऐसे ड्रामा होते हैं जो कि परफॉर्म करने के लिहाज से नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ने के लिहाज से बनाए जाते हैं और इन ड्रामा को क्लोसिक ड्रामा कहते हैं। जॉन मिल्टन ने एक फेमस क्लोसिक ड्रामा लिखा जिसका नाम था सैमसन एगोनिस्ट, और जॉन मिल्टन इस ड्रामे के बारे में कहते हैं कि इसे रीडिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। नॉवेल्स कई किस्म के होते हैं, जिस तरह से पिकोरस स्टाइल, एपिस्टोलरी स्टाइल, पॉलिटिकल नॉवेल्स। सिमिलरली ड्रामे भी कई किस्म के होते हैं, जिस तरह से डार्क कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी और इसी तरह बहुत सी इकसाम ड्रामे की भी होती हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि ड्रामा और नॉवल में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।